बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का एसएलओ जो हमें डिस्कस करना है, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शंस विद एसिड्स एंड अमोनियम सॉल्ट्स। यानी हमने बेसिस के ऐसे रिएक्शंस को डिस्कस करना है जो कि एसिड्स के साथ हैं और जो कि अमोनियम सॉल्ट्स के साथ हैं। तो आइए देख लेते हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज भी थोड़ी सी देख लेते हैं। एंड बेसिस जो हैं लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देती हैं एंड बिटर इन टेस्ट होती हैं और एसिड के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाती हैं। एंड जब इन्हें टच किया जाए तो स्लिपरी या सोपी टच की होती हैं। एंड इनके मॉल्टन एंड एक्वस सोल्यूशन मोस्टली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आइए देखते हैं कि अगर किसी बेस के अंदर हम रेड लिटमस पेपर इंसर्ट करें तो वो ब्लू हो जाता है। एसिड में ब्लू रेड होता था, इसमें रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो जाता है उसका कलर। एंड इसी तरीके से बेसिस जो है तमाम बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देती हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें न्यूट्रल प्रोडक्ट वाटर बनती है और सॉल्ट भी जो बनता है आमतौर पर मोस्टली वो न्यूट्रल ही होता है। तो इसमें आप देखते हैं कि एक ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड और ये HCl है और ये क्योंकि इनके एक्वस सॉल्यूशन हो गए इसलिए हम वाटर भी मेंशन करते हैं साथ। तो ये क्या बनाते हैं? वाटर। और इसमें H जो है हाइड्रोजन देता है, OH जो है वो बेस देती है और इसके अलावा क्या बन जाता है? सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है एसिड और बेस में तो क्या बनता है? वाटर प्लस सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर हम डिटेल में जरा इसको जाकर इक्वेशंस को देखें, HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और इनको आयनिक फॉर्म में लिखें, H आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो फाइनली हम ये नोट करते हैं कि दोनों तरफ जब आयन जो मौजूद हों इक्वेशन के रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, उनको स्पेक्टेटर आयंस कहा जाता है। ये जब कैंसिल हो जाएं तो बाकी हमारे पास इक्वेशन में प्रोटॉन और हाइड्रोक्साइड आयन रह जाता है और वाटर बनता है। तो हम न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है उसको हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर का रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें वाटर फॉर्म होता है। बाकी जो आयन होते हैं सॉल्ट के वो आयनिक फॉर्म में मौजूद होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट देखते हैं कि अल्कलीज जब अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड एन अल्कली अमोनियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगी प्रोडक्ट? सॉल्ट है, NaCl, वाटर है एंड अमोनिया है। तो इसी चीज को हम देखते हैं यहाँ पर। दिस इज योर अमोनियम क्लोराइड। आप देखिए ये नाइट्रोजन है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन जब लग जाते हैं, दिस इज अमोनियम, अमोनियम आयन, और ये साथ क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड। तो ये एक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन विद अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हम देखने जा रहे हैं। तो हम इसमें ये देखते हैं कि क्या होता है। अमोनिया अमोनिया गैस इसमें रिलीज होती है, बनती है। इसके अलावा वाटर बनता है इसमें और सॉल्ट बनता है। तो ये जो है अमोनियम सॉल्ट के साथ जो एसिड अल्कलीज के रिएक्शंस, ये एक कंफर्मेटेड टेस्ट के तौर पर भी यूज होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एंड लास्ट एसएलओ ऑफ दिस चैप्टर है, इसमें आपने डिफाइन करना है एसिड रेन को। तो एसिड रेन क्या चीज है? बेसिकली केमिकल रिएक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जिसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर के अंदर रिलीज हो रहे होते हैं। और ये जो ऑक्साइड्स हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद, ये क्या करते हैं? वाटर एंड ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है उसके साथ रिएक्शन करके एसिड्स बना लेते हैं
एसिडिक पोल्यूटेंट बना लेते हैं, जो कि फिर जमीन पर जब आते हैं, बरसते हैं, तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। अब आपके मैंने एक डायग्राम, एक सॉरी पिक्चर लगाई है। आप ये देखिए कि डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, फैक्ट्रियां हैं, घर हैं, इनमें क्या हो रहा है, जो फॉसल फ्यूल जलाया जाता है उसके नतीजे में सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये एयर में जब जाते हैं एटमॉस्फेयर में, वहां पानी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये फिर इस तरह जमीन के ऊपर मुख्तलिफ औकात में ये एसिड रेन जो है होती है। इसको अभी हम मजीद इसके रिएक्शंस देखते हैं। क्या होता है कि सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ऑक्साइड बनाता है, फॉसल फ्यूल में मौजूद सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर ऑक्साइड बनाता है, और जब ये हवा में चला जाता है सल्फर ऑक्साइड, तो वहां मौजूद ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। इसी तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और इसी तरीके से ये फाइनली नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये दोनों एसिड जो हैं एसिड रेन की वजह बनते हैं। अच्छा, अब कॉजेज क्या हैं एसिड रेन जो है? कैन बी एसिड रेन कैन बी फॉर्म्ड बाय नेचुरल कॉजेज सच एज वोल्केनिक एरप्शन, क्योंकि जब कोई आतिशफशां पहाड़ या वोल्केनो एरप्ट होता है, फटता है, तो उस दौरान भी जो है बहुत से जो है एसिड बनते हैं हवा में, इन्हीं ऑक्साइड्स के जाने की वजह से। तो एक तो नेचुरली भी एसिड रेन नेचुरल रीजन की वजह से भी हो सकती है, लेकिन जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं ये कौन कौन सी हैं? ह्यूमन क्या करते हैं? जो फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं। फॉसिल फ्यूल गैस क्या है? ये जो आप गैस जलाते हैं, आप कोयला जलाते हैं, आप जो पेट्रोल जलाते हैं, ये तमाम के तमाम फॉसिल फ्यूल के जमरे में आते हैं। इसी तरीके से जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कुछ चीजें बन रही होती हैं, तो वो भी फ्यूल इस्तेमाल करती हैं, और ये फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करती हैं। फिर भी ये ऑक्साइड्स सल्फर की और नाइट्रोजन के बनकर हवा में जा रहे होते हैं। इसी तरह ऑयल रिफाइनरी से भी ये ऑक्साइड्स बन के हवा में जा रहे होते हैं। ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है थर्मल पावर प्लांट के थ्रू जो होती है, उसमें भी ये सब ऑक्साइड हवा में जाकर वहाँ एसिड्स बनाते हैं, जो कि एसिड रेन की फॉर्म में जमीन पर वापस आ जाते हैं। इसी तरह जितने व्हीकल्स हम चलाते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो जो पेट्रोल यूज करता है, उसकी बर्निंग के नतीजे में भी सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जो कि फिर एसिड रेन का कॉज बनते हैं। तो एसिड रेन के इफेक्ट क्या हैं? अब ये क्या है कि इससे एक नुकसान नहीं है, बल्कि डेड और डाइंग ट्रीज आर कॉमन साइट। अक्सर एरियाज में डेड एंड ड्राई ट्रीज नजर आते हैं, ये एसिड रेन की वजह से होता है। इसी तरह एसिड रेन जब पड़ती है जिस इलाके में, वहाँ की सॉइल में जो एल्यूमिनियम होता है उसको निकाल लेती है, लीच आउट कर लेती है, और ये जब लीच आउट होके प्लांट्स और एनिमल्स तक पहुंचता है पानी के थ्रू, तो ये उनके लिए डेंजरस होता है, नुकसानदेह होता है। इसी तरह हाँ, एसिड रेन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से रिमूव कर लेती है, जो कि पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लिहाजा पौधे सही उग नहीं सकते हैं। इसी तरह ये इंसेक्ट्स एंड एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स को भी डिस्ट्रॉय करती है एसिड रेन। इसी तरह पेंट वगैरह जो हैं बाहर वाली इमारत पे, जो बिल्डिंग्स पे होते हैं, पेंट उखड़ना शुरू हो जाते हैं, स्टील को कुरैयन लग जाता है, और जो लोहे के ब्रिजेस वगैरह होते हैं उन सब पे कुरैयन ज्यादा होती है एसिड रेन की वजह से। सिमिलरली इट काज वेदरिंग ऑफ स्टोन बिल्डिंग एंड स्कल्पचर, यानी जो मुजस्समे वगैरह और जो मार्बल की इमारतें वगैरह होती हैं, ये उनको भी डैमेज करता है एसिड रेन। इसी तरह से इट इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानों की जो सेहत है इसको भी बुरी तरह एसिड रेन मुतासिर करती है। एस्थमा एंड इस किस्म की बहुत सी बीमारियां एसिड रेन की वजह से ज्यादा हो जाती हैं।
अभी देखिए आपके पास सामने एक ये इमारत है, ये पुराना ताजमहल है। जब ये पहले था और बाद में अब इसका कलर ये ऐसा हो चुका है। ये क्यों अब ऐसा हो चुका है? क्योंकि अ, ये एक बेसिकली जिस मटेरियल से बना हुआ है मार्बल से, उसका फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है एसिड रेन जब पड़ती है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इसके साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना देता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड यहाँ से रिलीज हो जाती है। तो एक केमिकल रिएक्शन होकर एक नई चीज बन जाती है। वो मार्बल नहीं रहता बल्कि कुछ और केमिकली बन चुका है, तो उसका कलर भी आप देख लें चेंज हो चुका है। सिमिलरली आप देख रहे हैं ये किसी बंदे का मुजस्समा बनाया हुआ है उन्होंने, लेकिन ये सारा जगह जगह से उखड़ गया है क्योंकि उस इलाके में एसिड रेन होने की वजह से वो जगह जगह से एसिड ने उसके साथ रिएक्शन कर लिया मार्बल के साथ, और वो वहां से कैल्शियम कार्बोनेट हट के कैल्शियम सल्फेट बन के वो वहां से हट चुका है। इस तरीके से आप देखिए कि लोहे के ये ब्रिजेस होते हैं, इनको भी जंग जो लगने का अमल है एसिड रेन की वजह से बहुत तेज हो जाता है। जंग वैसे भी लगती है, लेकिन अगर एसिड रेन जहाँ पे हो वहां बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाता है रस्टिंग का प्रोसेस। And this was your last SLO of this chapter. इंशाल्लाह अब हम जो नया चैप्टर है वो कुछ डिले के बाद शुरू करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल of you, and we will end our today's lecture.